बहुत समय पहले की बात है। तिलकपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बेहद अमीर व्यक्ति रहता था, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसके आंगन में सोने की बारिश कर दी हो। लेकिन इस दौलत से भी ज्यादा कीमती उसके लिए उसकी बेटी प्रीति थी। उसकी खूबसूरती की पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। गांव की सारी सुंदरियां उसके आगे फीकी लगती थीं। इसी गांव में एक युवक भी रहता था, जिसका असली नाम करण था, लेकिन लोग उसे गरीब आशिक कहकर पुकारते थे। किस्मत ने उसके हिस्से में गरीबी लिखती थी और वो उसी हाल में जीता रहा। उसके पास न कोई धन दौलत थी, न ही कोई बड़ी जायदाद। अगर कुछ था तो बस एक सच्चा दिल और गीत गाने की बेजोड़ कला। वो शादियों, उत्सवों और अमीरों के जश्न में अपने मधुर स्वरों से लोगों का दिल बहलाता था। ऐसे ही एक विवाह समारोह में करण ने पहली बार प्रीति को देखा था। उसकी खूबसूरती ने करण के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। दोनों की नज़रें मिली और धीरे धीरे वे एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन प्रीति गरीब आशिक के लिए सिर्फ एक सपना थी, जिसे हकीकत बनाना नामुमकिन था। एक दिन करण उदासी में डूबा बैठा था। तभी प्रीति उससे मिलने आई। उसने चिंता से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? करण ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन ये हकीकत भी जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं कर सकता। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, तुम हिम्मत क्यों हारते हो? मेरे पिता बहुत दयालु हैं। वे खुद हमारी शादी का खर्च उठाएंगे और हमें इतनी दौलत देंगे कि हमारी जिंदगी आराम से गुजर सके। करण ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम सही कहती हो। तुम्हारे पिता मेरी शादी का पूरा खर्च उठाएंगे। लेकिन क्या तुमने सोचा है, अगर आगे चलकर तुम्हारे मन में ये अहंकार आ गया कि मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारी बदौलत है? मैं नहीं चाहता कि ये एहसास मेरी मोहब्बत को छोटा कर दे। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। करण ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं 7 साल तक मेहनत करूंगा, अपने दम पर दौलत कमाऊंगा और फिर तुम्हारे पास लौटूंगा। अगर मैं न लौटा तो तुम मेरी उम्मीद छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। प्रीति की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने वादा किया कि वो तय समय तक उसका इंतजार करेगी। हालांकि उसने एक शर्त रखी, अगर 7 साल पूरे होने के बाद भी तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें भूलकर किसी और के साथ शादी कर लूंगी। करण अपनी माँ के पास पहुंचा, उनका आशीर्वाद लिया, अपनी छोटी बहन के माथे को चूमा और फिर कंधे पर एक झोला डालकर गांव से निकल पड़ा। तभी पीछे से घोड़े की टापों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, ये कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र था, जो लंबे समय से प्रीति को चाहता था। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे लगता है कि हमारी मंजिल एक ही है। करण ज्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता था। दोनों साथ साथ सफर पर निकल पड़े। बहुत दिनों तक चलने के बाद वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। सामने कोई पुल नहीं था, न ही नदी में कोई ऐसा उथला हिस्सा था जिसे पैदल पार किया जा सके। वीरेंद्र ने करण की ओर देखते हुए कहा, तुम तैरकर नदी पार कर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। करण ने अपने कपड़े उतारकर किनारे रख दिए और नदी में कूद पड़ा। जैसे ही वो दूसरी ओर पहुंचा और मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। वीरेंद्र उसके कपड़े समेटकर घोड़े पर सवार हो चुका था और पूरी रफ्तार से तिलकपुर की ओर भाग रहा था। करण चीख पड़ा, हे ईश्वर, ये कैसा धोखा! लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वीरेंद्र गांव पहुंचते ही करण के कपड़े लेकर उसकी मां के पास गया और झूठ बोला, तुम्हारा बेटा नदी पार करते समय डूब गया, ये रहे उसके कपड़े। करण की मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो जोर जोर से रोने लगी। फिर वो कपड़े लेकर प्रीति के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, बेटी, करण डूबकर मर गया, ये उसके कपड़े हैं। अब तुझे पूरी छूट है, जिससे चाहे शादी कर सकती है। ये सुनकर प्रीति मुस्कुराई और बोली, माँ, तुम वीरेंद्र की बातों पर यकीन कर रही हो। ये सब उसकी मनगढ़ंत कहानी है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते, मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये कहकर उसने दीवार से बांसुरी उतारी और वही धुन बजाने लगी। इधर करण नंगे पांव भूखा प्यासा एक अनजान गांव में पहुंचा। वहां के भले लोगों ने उसे कपड़े दिए, भोजन कराया और जब उसे गाते सुना तो मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे उसका संगीत पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगा। घूमते घूमते वो लाफ नगर पहुंचा। वहां के राजा ने उसे अपने दरबार में रख लिया। सोने चांदी की वर्षा होने लगी, ऐशो आराम मिला और वक्त बीतता गया। लेकिन वो प्रीति से किया अपना वादा भूलने लगा।
जब 7 साल पूरे होने को आए, प्रीति ने एक सौदागर को अपनी सारंगी सौंपकर कहा कि जो इसे पहचान ले वही इसका असली मालिक होगा। ये खबर जब करण तक पहुंची तो उसकी आंखें नम हो गई। सौदागर ने उसे चेतावनी दी कि समय बहुत कम है। ये सुनते ही करण घोड़े पर सवार होकर तिलकपुर के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में दुर्घटना हो गई और वो बेहोश हो गया। एक साधु ने उसकी जान बचाई और उसे एक सिद्ध घोड़ा दिया जो 7 दिनों में तिलकपुर पहुंचा सकता था। ठीक 7वें दिन आधी रात को करण तिलकपुर पहुंचा। शादी का माहौल था। वो अपने घर पहुंचा, लेकिन माँ अंधी हो चुकी थी और बहन भी उसे पहचान नहीं पाई। घर के कोने में उसकी पुरानी सारंगी धूल से ढकी टंगी थी। कांपते स्वर में उसने पूछा, माँ, दीवार पर वो क्या लटका है? बूढ़ी माँ ने कहा, वो सारंगी है। करण की सांसें रुक गईं। कांपते होठों से बोला, सारंगी? किसकी सारंगी? बूढ़ी माँ ने आह भरी और कहा, मेरे दुखियारे बेटे की। 7 साल से वो यहीं टंगी है। किसी भी जीवित आदमी ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। करण की बहन ने धीरे से सारंगी उतारी और उसे पकड़ा दिया। जैसे ही उसके हाथों ने उस जानी पहचानी धड़कन को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सारंगी को सीने से लगाया, फिर ऊपर आसमान की ओर देखा और कांपती आवाज में प्रार्थना की, हे ईश्वर, मैं अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा साथ देना। करण ने कांपते हाथों से सारंगी को उठाया और तांबे के तारों को हल्के से छेड़ा। अचानक कमरे में झंकार गूंज उठी और एक पुरानी धुन हवा में घुल गई। उसने गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। उसकी दर्द भरी आवाज़ ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिलखते हुए बोली, तेरा नाम क्या है बेटा? तेरे गीत ने मेरे दिल को छलनी कर दिया है। बुढ़िया कांपती आवाज़ में बोली, आज ही मैंने एक सपना देखा था कि मेरे बाल पूरी तरह सफ़ेद हो गए हैं। 7 सालों के आंसुओं ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। तेरी आवाज़ मेरे करण से मिलती है। बता, मेरा बेटा कब लौटेगा? करण की आंखों में आंसू थे। उसने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो उसी का बेटा है, लेकिन माँ को यकीन नहीं हुआ। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माँ, कम से कम इतना कर दे कि ये सारंगी मुझे कुछ देर के लिए दे दे। मैंने सुना है कि पास ही में एक शादी हो रही है, वहाँ जाकर गाऊंगा, बजाऊंगा और जो कुछ मिलेगा उसे तेरे साथ बांटूंगा। बुढ़िया सख्त लहजे में बोली, नहीं, जब से मेरा बेटा गया है ये सारंगी घर से बाहर नहीं गई। ये मेरी आखिरी निशानी है। करण ने धीरे से अपनी थैली से कुछ सोने के सिक्के निकाले और माँ के सामने रख दिए। देख, ये सोने के सिक्के हैं, अब ये सारंगी मेरी जिम्मेदारी है। बुढ़िया ने थैली को टटोला और सिक्कों की चमक महसूस होते ही उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन इसे संभाल कर रखना। करण की बहन ने उसे शादी वाले घर का रास्ता दिखाया और वो वहां जा पहुंचा। बहन दरवाजे पर खड़ी रही क्योंकि उसे ये देखना था कि आगे क्या होने वाला है। इस घर में प्रीति रहती थी और इसी रात उसकी शादी वीरेंद्र से होने वाली थी। वीरेंद्र अपने रिश्तेदारों और साथियों के साथ खाने पीने में मस्त था। दूसरी ओर प्रीति पर्दे के पीछे अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। उसके एक हाथ में शराब से भरा प्याला था और दूसरे हाथ में एक तेज खंजर। उसने कसम खाई थी कि वो वीरेंद्र के पलंग पर पांव रखने से पहले अपनी जान ले लेगी। तभी उसने सुना कि कोई अजनबी आया है और गीत गाने की इजाज़त मांग रहा है। वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, बेशक, गांव में ये खुशी का मौका है। गाने और नाचने वालों को भला कौन मना कर सकता है? अगर तुम्हारा गीत मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। करण ने अपनी सारंगी उठाई, उसकी तारों को छुआ और गाना शुरू किया। लाफ नगर में मैंने मिश्री मदिरा का जाम लगाया, 3 ही दिनों में मैं उड़कर यहाँ पर आया। वीरेंद्र का छोटा भाई, जो कुछ ज्यादा समझदार नहीं था, तुरंत खंजर निकालकर चिल्लाया, झूठ बोलता है, लाफनगर से यहाँ कोई 3 दिनों में कैसे आ सकता है? वीरेंद्र ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे भाई, ये गायक है, अपनी कल्पना में तो ये सारी दुनिया घूम सकता है, इसकी बातों को गंभीरता से मत लो। लेकिन उधर पर्दे के पीछे प्रीति की सांसें थम गईं, उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी सहेली से कहा, तुम तो इसे नहीं पहचान सकती, लेकिन मैं इसकी आवाज़ पहचान गई हूँ। ये मेरे गरीब आशिक की आवाज़ है। इतना कहते ही उसने शराब का प्याला फेंक दिया और खंजर को दूर उछाल दिया। फिर वो पागलों की तरह दौड़ती हुई झरोखे के पास पहुंची, जहां से उसने करण को देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये वही है, उसे अब और कुछ नहीं दिखा, न दुनिया, न समाज, न शादी की रस्म। वो भागती हुई करण के पास पहुंची और उसके गले से लिपट गई। दोनों कुछ पलों तक बेसुध पड़े रहे।
वीरेंद्र का भाई ये देखकर आग बबूला हो गया। उसने खंजर निकाला और उन दोनों पर टूट पड़ा, लेकिन वीरेंद्र ने उसे रोकते हुए कहा, भाई रुक जा, अपना गुस्सा ठंडा कर। जो मेरे भाग्य में था मुझे वही मिला, और जो मेरा नहीं था उसे मैं कभी भी हासिल नहीं कर सकता। कुछ पलों बाद जब प्रीति को होश आया तो वो लाज के मारे लाल हो गई। उसने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया और पर्दे के पीछे छिप गई। वीरेंद्र ने करण की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने कम समय में लाफनगर से तिलकपुर कैसे पहुंचे। करण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन अब मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। इसके बाद उसने अपने सफर के हर मोड़ की दास्तान सुनाई। कैसे वो जंगल में गिरकर बेहोश हुआ, कैसे एक साधे ने उसकी जान बचाई और कैसे उसने सिद्ध घोड़े और चमत्कारी मिट्टी प्राप्त की। इधर करण की बहन, जो दरवाजे पर खड़ी ये सब देख सुन रही थी, दौड़कर अपनी माँ के पास गई। वो चिल्लाई, माँ, वो सचमुच मेरा भाई और तेरा बेटा करण है। बूढ़ी माँ कांपते हुए खड़ी हुई। बहन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां ले आई जहां दावत चल रही थी। करण ने धीरे से अपना झोला खोला और उसमें से वो मिट्टी निकाली जिसे साधु ने उसे दिया था। उसने मिट्टी को पानी में घोला और अपनी माँ की आंखों पर लेप लगा दिया। फिर वो बोला, अब तुम सबके सामने साबित हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। जैसे ही मिट्टी का हसर हुआ, माँ की आंखों में हलचल हुई। उसने धीरे धीरे पलकों को खोला और कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा। कुछ ही पलों में उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह लौट आई। वो कांपती आवाज में बोली, मैं देख सकती हूँ, मैं सच में देख सकती हूँ। पूरा दरबार इस चमत्कार को देखकर हक्का बक्का रह गया। अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहा कि करण ही उनका खोया हुआ बेटा है। दूसरी ओर वीरेंद्र, जो प्रीति से प्रेम करता था, उसकी आंखों में अब भीगापन था। उसने धीमे कदमों से आगे बढ़कर प्रीति का हाथ करण के हाथों में रख दिया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। करण की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने वीरेंद्र की ओर देखा और कहा, सुन वीरेंद्र, मैं तेरा भी एहसानमंद हूँ। मेरी बहन भी उतनी ही खूबसूरत और गुणवान है जितनी प्रीति। अब मैं अमीर भी हूँ तो वो भी चांदी और सोने से उतनी ही सजी होगी। अगर तुझे स्वीकार हो तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बहन से विवाह कर ले। वीरेंद्र ने कुछ क्षण सोचा, फिर सिर झुका दिया और कहा, अगर ये तेरी इच्छा है तो मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद करण और प्रीति का विवाह धूमधाम से हुआ। साथ ही वीरेंद्र और करण की बहन का भी विवाह हुआ। अब कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था। वे सभी खुशी और प्रेम के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। दोस्तों, अब इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है।